लेकिन ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आने के बाद पता चला कि भाई कार्बोरेटर के अंदर हॉल नहीं, ये सब जुगाड़ करके ओवरफ्लो बंद कर दिया कभी। तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। ये मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाची आरटीआर 160 BS4 मॉडल का बाइक है। और बाइक तो जो कस्टमर जो क्लाइंट है वो काफी परेशान हो गया, काफी डेडिकेट हो गया है बाइक से। बाइक से डेडिकेट इसलिए हो गया है कि सबसे पहले बात कर ले बाइक का यहाँ पे कार्बोरेटर जो लगा है, कार्बोरेटर कर रहा है ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो वाला यहाँ पे पाइप भी नहीं लगा। कभी भी हम लोग का बाइक में या फिर इस पेट्रोल टी के अंदर इसके अंदर कचरा चला जाता है या फिर फ्लूइड पिन के अंदर कचरा चला तो हमारा बाइक ओवरफ्लो मारने लगता है, क्योंकि फ्यूल को प्रॉपर लॉक नहीं कर पाता है। तो ओवरफ्लो होकर इस हॉल से बाइक में आप देखे हुए कई बाइक में ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से पेट्रोल बाहर निकलने लगता है। बट ये बाइक जो ओवरफ्लो होता है तो पेट्रोल बाहर निकलने की बजाय बाइक में पेट्रोल जो है वो इंजन के अंदर चला जाता है, इंजन में काफी ज्यादा पेट्रोल जम जाता है, बाहर जाता है। बाइक जैसे ओवरफ्लो होता है तो बाइक में जो इंजन में पेट्रोल चला जाता है बाहर आने की बजाय बाहर क्यों नहीं आ पाता है पेट्रोल, इंजन में क्यों चला जाता है पेट्रोल ओवरफ्लो होकर, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर ले बाइक में, यहाँ पे हम कार्बोरेटर ओपन करेंगे, बाइक ओवरफ्लो होकर इंजन के अंदर पेट्रोल क्या जा रहा है इस पे हम बात करेंगे। उसके साथ बाइक का हम अब एयर फिल्टर ओपन किया तो भाई साहब देखिए मैकेनिक का यहाँ पे लापरवाही या फिर कस्टमर का देंगे, जो कि पहले के हीरो स्प्लेंडर जो बाइक आता था उस बाइक का एयर फिल्टर अपाचे बाइक में डाल दिया, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एयर फिल्टर इतना घटिया क्वालिटी का यूज किया कि मैं आप लोगों को क्या ही अपाचे बाइक है तो अपाची का एयर फिल्टर यूज करना चाहिए। फिलहाल ये स्प्लेंडर बाइक का नया एयर फिल्टर है, बट अपाचे बाइक है तो भाई अपाची का जेन्युइन फिल्टर का यूज होना चाहिए, न कि स्प्लेंडर बाइक का। उसके साथ साथ और ये देखिए ये फिल्टर कोई दूसरा फोम वोम से कटिंग करके पीछे डाल दिया है और एक ये फिल्टर डाल दिया स्प्लेंडर बाइक। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, जो बाइक है उसी बाइक का परफेक्ट फिल्टर डालिए, नहीं तो आपके बाइक में माइलेज का सबसे पहले इशू आएगा। उसके कुछ दिन बाद जैसे ही हेड के ऊपर कार्बोरेटर होकर डस्ट जाएगा, फिर रिंग पिस्टन घिसेगा, तो फिर आपका बाइक व्हाइट स्मोक देने का चांस बन जाएगा, धुआं देने का चांस बन जाएगा। कभी भी आप अपने बाइक में एयर फिल्टर डलवाते हैं तो जो बाइक है उस बाइक का परफेक्ट एयर फिल्टर डलवाइए, तभी बाइक के हम अंदर एयर फिल्टर नया इंस्टॉल करेंगे। और देखिए ओवरफ्लो होकर के जो पेट्रोल इंजन में चला जा रहा है इसका रीजन ये है कि बाइक का ओवरफ्लो वाला ये पाइप जो है ये हॉल है प्रॉपर ब्लॉक कर दिया, तो जो भी पेट्रोल ओवरफ्लो होता है वो क्या होता है कार्बोरेटर होकर के इधर से ओवरफ्लो होकर के आ जाता है पेट्रोल एयर फिल्टर में, और एयर फिल्टर में जैसे पेट्रोल भरता है तो यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है, पर ये पाइप लॉक रहता है। और जैसे फिल्टर बॉक्स में पेट्रोल जमता है तो वो पेट्रोल क्या होता है इस पाइप होकर के इंजन के अंदर चला, क्या क्योंकि इंजन के अंदर देखिए गैसें निकलने के लिए यहाँ पे एक पाइप लगा जो कि फिल्टर बॉक्स से कनेक्ट है। तो जो भी पेट्रोल ओवरफ्लो होता है बाहर निकलने की वजह इस हॉस पाइप होकर फिल्टर बॉक्स में आता है। जैसे फिल्टर बॉक्स भर जाता है पेट्रोल से इस लेवल में आता है, इस पाइप होकर के पेट्रोल जो इंजन में चला जाता है, इसके वजह से ओवरफ्लो होकर इंजन में पेट्रोल जाने लगता है। अब बात कर ले बाइक ओवरफ्लो क्यों हो रहा है और साथ साथ पेट्रोल जो है बाहर क्यों नहीं बाहर निकल रहा है, इंजन में क्यों जा रहा है, एयर फिल्टर में क्यों जा रहा है। इसके लिए बाइक का करना पड़ेगा कार्बोरेटर ओपन, और देखते हैं ये हॉल ब्लॉक है या फिर ये हॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से देखने से कि देखिए भाई साहब ये हॉल को यहाँ से ब्लॉक कर दिया है, हॉल यहाँ पे 100% ब्लॉक है, इसी कारण से पेट्रोल ओवरफ्लो होकर बाहर नहीं आ रहा है, कार्बोरेटर होकर हाउस पाइप होकर के एयर फिल्टर होकर इस पाइप से इंजन में चला जा रहा है। सबसे पहले बाइक का कार्बोरेटर ओपन करते हैं और देखते हैं ये हॉल किस कारण से ब्लॉक है। तो गाइस देखिए बाइक से हम कार्बोरेटर यहाँ पे कर लिया ओपन, और ये हॉल देखिए मुझे लग रहा है कि कोई चीज से ब्लॉक किया गया, कंपनी ही इसमें हॉल करना भूल गया भाई। बिल्कुल छोटा सा सुराग रहता है, ये सभी मैकेनिक भाई लोग को पता रहता है कि कार्बोरेटर के अंदर बिल्कुल पेंडी में एक छोटा सा सुराग रहता है जो कि ओवरफ्लो करेगा पेट्रोल बाहर आ जाएगा। बट कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा पेट्रोल है पेंदी के अंदर, इसीलिए ये बाहर निकल गया। और देखिए भाई साहब कार्बोरेटर को तो मुझे लग रहा है क्लीन किया गया है भाई साहब। देखिए फ्लूट पिन के ऊपर यही वो फ्लूट पिन है, ये इसका हॉल है। देखिए इस हॉल के अंदर बिल्कुल बारीकी बारीकी से कचरा बैठा हुआ है। उसके साथ साथ ये बाइक का फ्लूट पिन है, यही वो स्लाइड है फ्लूट पिन है, इसके ऊपर थोड़ा भी कचरा जम जाएगा फ्यूल जो है इस हॉल को प्रॉपर लॉक नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ इस कार्बोरेटर के अंदर देखिए ये जुगाड़ कर दिया था भाई, देखिए ये सब जुगाड़ करके ओवरफ्लो बंद कर दिया। कभी भी आप लोग का बाइक ओवरफ्लो हो रहा है, ज्यादा ओवरफ्लो है, बाइक ज्यादा पुराना है, 8-10 साल 15 साल पुराना बाइक है, तो उस बाइक का ये थ्रेड कट जाता है तो उस टाइम मैकेनिक भाई लोग ये जुगाड़ करता है। बट ये अपाची BS4 मॉडल का बाइक है, न ही इसका थ्रेड कहीं पे कटा है न ही स्लाइड कटा है, तो भाई चिप्पी उप्पी डालने की क्या जरूरत था। उस बाइक में भाई चिप्पी उप्पी जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर दिया है मैकेनिक ने, जिसके वजह से स्लाइड पिन काफी हार्ड हो गया था। हार्ड ओवरफ्लो हो रहा है,
एक बार सभी पार्ट को अच्छा से क्लीन करके फिट कीजिए, ओवरफ्लो प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट नहीं सोल्व हो रहा है तो उसके बाद आप इस तरह का बिल्कुल छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं, न कि इतना मोटा गड्डी डाल दीजिए। देखिए इतना हैवी गड्डी डाल के कार्बोरेटर के अंदर भाई जुगाड़ किया था, इतना हैवी हम लोग भी नहीं डालते हैं। इसके अंदर देखिए हॉल भी मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉपर है। सबसे पहले तो हॉल को हम क्लियर करके देखेंगे। हॉल ब्लॉक नहीं किया है, मैकेनिक इस हॉल को ब्लॉक नहीं किया है, इसमें कंपनी का ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इस हॉल के अंदर देखिए हॉल प्रॉपर फ्री रहना है, लेकिन हॉल कंपनी की तरफ से ब्लॉक है। अभी तक इसके अंदर हॉल नहीं दिया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंपनी का मैन्युफैक्चर इतना भारी मिस्टेक हो जाता है। कंपनी का मैन्युफैक्चर ही कार्बोरेटर के अंदर डिफॉल्ट है, जो कि हॉल प्रॉपर जाम हो गया है। हॉल देखिए इधर से कोई भी जुगाड़ कर रहे हैं तो ये प्रॉपर हॉल इसके अंदर नहीं है। हॉल है ही नहीं। थोड़ा आप गौर से देखिए, हॉल जाम हॉल में अलग रहता है और ये फ्री हॉल रहता है तो अलग डिफरेंट। जाम रहेगा तो भी यहाँ पे हॉल दिखेगा, बट कोई चीज से इतना सुराग करेंगे तो जाम रहेगा तो सुराग हो जाना चाहिए, लेकिन इस सुराग होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेटल जो ढाला गया है ना उसी टाइम इसको हॉल नहीं किया गया, ताकि प्रॉपर ये हॉल इसका जाम ही है। और यही हॉल प्रॉपर जाम होने की वजह से फ्लूइड पिन पे जम गया था काफी ज्यादा कचरा। जो है कार्बोरेटर का फ्लूइड पिन इसके ऊपर जम गया था काफी ज्यादा कचरा। तो जो भी बाइक ओवरफ्लो हो रहा था वो पेट्रोल इस हॉल के बाहर निकलने की वजह एयर फिल्टर में जाता था और एयर फिल्टर होकर इंजन में चला जा रहा था। अभी देखते हैं हॉल वॉल प्रॉपर फ्री होगा तो सही है, नहीं तो हो सकता है बाइक का कार्बोरेटर असेंबल अगर खराब होगा तो कार्बोरेटर रिप्लेस करे, क्योंकि कार्बोरेटर के अंदर भी काफी ज्यादा मैकेनिक भाई ने जुगाड़ किया है। अगर कार्बोरेटर तो इसको थोड़ा घिस करके देखते हैं तो सिर्फ फर्स्ट में ही ब्लॉक होगा, अंदर तक देखिए रेती का मदद से इसको पूरा घिस दिया, लेकिन अभी तक इसके अंदर हॉल मुझे नहीं दिखाई दिया। कंपनी मैन्युफैक्चर ही फॉल्ट है, ताकि इसके अंदर देखिए कहीं भी हॉल नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल भी सुराग उराग कहीं पे नहीं, देखिए कहीं भी इसके अंदर सुराग नहीं है। तो अभी इस बाइक का तो भाई पेंदी मिलेगा नहीं, इतना पतला हम सुराग भी नहीं करवा सकते खुद से। हो सकता है तो बाइक का कार्बोरेटर असेंबल रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड देखिए ये है बाइक का ओल्ड वाला कार्बोरेटर, पुराना वाला, और इसके अंदर देखिए हॉल वॉल भी नहीं दिया है कंपनी। भाई इतना भारी मिस्टेक कर दिया क्या ही आप लोग को बतला, ओवरफ्लो के लिए हॉल नहीं दिया है, कंपनी भूल गया होगा शायद। उसके बाद बात कर ले तो कार्बोरेटर ओवरफ्लो का भी प्रॉब्लम था, उसके साथ बाइक में माइलेज का इशू था, उसके साथ इसमें हॉल वॉल कुछ भी नहीं है। लेकिन कस्टमर इस बाइक के कार्बोरेटर से भी परेशानी हो गया था। अभी उस कस्टमर से हमने रिव्यू लिए बात की तो बोला कि कार्बोरेटर आप नया डाल दीजिए जाके ओवरफ्लो न हो और माइलेज भी नया जैसा मिलने लगा, उसमें हॉल भी नहीं है। अभी हम क्या किए, टीवीएस के सर्विस सेंटर से ब्रांड न्यू कार्बोरेटर मंगाया है, जो कि यहाँ पे देखिए ये अपाचे BS4 मॉडल का कार्बोरेटर है, जिसका ये पार्ट नंबर हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 5416 रुपया, और कार्बोरेटर फॉर BS4 160, देखिए अपाची 160cc BS4 मॉडल का कार्बोरेटर है। और ये जो प्राइस है ना 5416 रुपया, ये 2022 का ही प्राइस है। उसके बाद बात कर ले अगर BS3 का कार्बोरेटर रहता तो इसका प्राइस कम है, बट BS4 का कार्बोरेटर का प्राइस ज्यादा है, जो कि ये ब्रांड न्यू कार्बोरेटर है। ये है ओवरफ्लो वाला हॉल, जो कि देखिए यहाँ पे इस कार्बोरेटर के अंदर हॉल है। ओवरफ्लो होगा तो पेट्रोल बाहर आ जाएगा पाइप होकर, लेकिन ये हॉल को ब्लॉक कर देंगे। इस हॉल सब होकर के कार्बोरेटर हाउस पाइप होकर के एयर फिल्टर में जाएगा, फिर इंजन में पेट्रोल जाने लगा। तो वही कंडीशन हो गया था बाइक के अंदर, जो कि देखिए कंपनी का भारी मिस्टेक। पुराने वाले कार्बोरेटर में यहाँ पे हॉल नहीं है, इसको हमने कटिंग भी किया तो भी हॉल मुझे नहीं दिखा, यानी कि हॉल ब्लॉक नहीं था पहले से। न्यू कार्बोरेटर में ही हॉल करना भूल गया होगा, या हॉल पहले से ब्लॉक था। उसके साथ साथ कार्बोरेटर से कस्टमर परेशान भी होगा था। और ब्रांड न्यू कार्बोरेटर में यहाँ पे देखिए हॉल भी है। तो अभी चलिए फटाफट से हम ब्रांड न्यू कार्बोरेटर को असेंबल करते हैं बाइक में। उसके बाद आप लोग इस बोल्ट को जैसे ढीला करेंगे यहाँ से पेट्रोल बाहर आने लगा। बाइक के अंदर हम कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दिए, फ्यूल पाइप हमने नया डाले, जेन्युइन वाला फ्यूल पाइप डाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रू नहीं था तो स्क्रू नया डाल के इसको टाइट कर देंगे, आगे से कलम टाइट कर दिया। उसके बाद हम बात करें इसमें ओवरफ्लो होने के बाद देखिए किस तरह से पेट्रोल बाहर निकलता है। थोड़ा इस स्क्रू को हम जैसे ढीला करेंगे, यहाँ देखिए अगर ये हॉल फ्री रहेगा यहाँ से पेट्रोल आना स्टार्ट हो, देखिए पेट्रोल बाहर निकल रहा है ना। पहले क्या था कि इस हॉल से पेट्रोल बाहर नहीं निकला, हॉल ब्लॉक था। जैसे बाइक ओवरफ्लो होता था तो इस होकर के इधर पाइप फिल्टर में जाता था, फिल्टर जब बॉक्स जैसे भरता था तो इस पाइप होकर इंजन में पेट्रोल जाता था। कभी भी ओवरफ्लो वाला पाइप या फिर हॉल फ्री होना चाहिए। फिलहाल ये ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, अभी हम स्क्रू ढीला किए थे। ओवरफ्लो का पुराने कार्बोरेटर में प्रॉब्लम था तो करंट वाला कार्बोरेटर आप नया डाल दीजिए, क्योंकि हमने रिपेयरिंग करवा कर थक चुके हैं। उसके साथ साथ बाइक में हम एक एयर फिल्टर नया डालेंगे जो TVS का है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपाचे BS6 बाइक या फिर BS4 में हीटिंग का ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जो हॉस पाइप लगा ना और ये पाइप जो इंजन कूल्ड करने के लिए यहाँ से एयर लेता है, जो इंजन आगे पीछे होता है, इंजन से जो यहाँ से एयर निकलता है, गर्म हवा निकलता है इस होकर। यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा फिल्टर लगा रहा है, जो कि इस
यहाँ पे लगा है, यहाँ पे, जो कि आप लोगों को पता नहीं होता है। उस टाइम आपको क्या करना है, ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर के इस तरह का आप स्पोक उस्पोक लेकर के इसके अंदर से आप बाहर निकालिएगा। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना है डब्बी के अंदर, जो कि है ना डब्बी, इस डब्बी के अंदर बिल्कुल एक छोटा सा फिल्टर। चलिए इस फिल्टर को आपको बाहर निकाल के दिखला रहे हैं। वाह देखिए, और आप गौर से देख लीजिए, यही वो फिल्टर देखिए। वाह देखिए, फिल्टर इसका सर गल गया है। अगर आप लोग अपाचे बाइक में हीटिंग का समस्या है तो एक बार छोटा वाला फिल्टर यहाँ पे लगा, इसको आप जरूर से चेकअप करें, क्योंकि 2 फिल्टर होता है। देखिए बॉक्स पूरा खाली हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी फिल्टर नहीं, ये काफी लंबा फिल्टर रहता है। कभी भी आप लोग इस फिल्टर को जरूर से रिप्लेस करें। आप जेन्युइन एयर फिल्टर लीजिएगा ना सर्विस सेंटर या आप दुकान से, जेन्युइन, जो कि फिल्टर का ये पार्ट नंबर है, ये फिल्टर का पार्ट नंबर है। और एयर फिल्टर किट है, जो इसका प्राइस 206 रुपया है। मार्केट वाला फिल्टर में आपको ये नहीं मिलेगा। और देखिए टीवीएस का जेन्युइन फिल्टर ये रहा, इसके अंदर डबल लेयर का फिल्टर है और इसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा फिल्टर है। ये फिल्टर होना, क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। ये आपको मार्केट में अलग से ही मिल जाएगा, क्योंकि BS6 बाइक में फुट वाला फिल्टर लगा है, तो ये फिल्टर आपको अलग से मार्केट में लेना पड़ेगा, जो कि आप इस बॉक्स के अंदर फिल्टर ये मौजूद रहता है। इस फिल्टर को रिप्लेस कीजिए। और कभी भी आप लोग इस तरह का फिल्टर आप बाइक के अंदर नहीं इंस्टॉल कीजिए। स्प्लेंडर कोई भी बाइक का, जो बाइक का, उस बाइक का प्रॉपर फिल्टर इंस्टॉल कर। चलिए फटाफट इस फिल्टर को हम बाइक के अंदर इंस्टॉल करते हैं। चलिए फटाफट से हम छोटे वाले फिल्टर को क्या करते हैं, इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर। देखिए नजदीक से देखिए, कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर हाथ डालेंगे तो कैमरा नहीं दिख पाएगा। देखिए कुछ इस तरह से इजी वे में हम यहाँ पे सेटिंग कर। देखिए परफेक्ट फिल्टर सेट हो गया। जस्ट उसके बाद जाली को क्लीन करना है, यहाँ पे डालना है, क्योंकि BS4 है तो BS4 में कुछ इस तरह का फिल्टर आपको देखने को मिला। और TVS का जेन्युइन फिल्टर है, कुछ इस तरह से डाल दिए। तो गाइस देख लिए, बाइक में आप देखिए नया कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दिया। और बाइक भी भाई BS4 मॉडल का बाइक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बाइक चलेगा। ये प्रॉब्लम तब जाके पता चला ये हॉल का, जब बाइक में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है। पहले से तो पता नहीं था कि कार्बोरेटर में हॉल है या नहीं है, लेकिन ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आने के बाद पता चला कि भाई कार्बोरेटर के अंदर हॉल नहीं। कोई भी बाइक में जब प्रॉब्लम आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि बाइक में क्या प्रॉब्लम है। बट कार्बोरेटर के अंदर इशू आया तब पता चला कि इसके अंदर हॉल नहीं, जो कंपनी मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। और आप लोग बतलाते कि भाई नया पार्ट है, क्या इशू आएगा। आप देख लिए कि नया पार्ट में मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। फ्रेंड देखिए कार्बोरेटर का काम कंप्लीट होगा, एयर फिल्टर का काम कंप्लीट होगा। बाइक में चाइनीज स्पार्क प्लग लगा हुआ था, हमने स्पार्क प्लग नया डाल दिया। अब चलिए बाइक को हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए एक सेल्फ दबाए, बाइक फाइनली स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाइक हमारा परफेक्ट स्टार्ट है। अभी बाइक का यहाँ पे देखिए, न ही हम RPM सेटिंग स्क्रू को छेड़छाड़ किया, न ही माइलेज सेटिंग स्क्रू को यहाँ से छेड़छाड़ किया, क्योंकि RPM में भी परफेक्ट सही है, माइलेज वाला स्क्रू भी परफेक्ट सही है। अगर आप लोग के बाइक में RPM नया कार्बोरेटर डालने के बाद कम रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो एक बार टाइपर चेकअप कर लेना, स्पार्क प्लग चेकअप करना, उसके बाद भी कम रहा है तो स्क्रू को टाइट करके यहाँ से थोड़ा RPM ज्यादा करना है। उसके बाद कार्बोरेटर अगर आपको लगे कि ट्यूनिंग करना पड़े तो आप उस टाइम माइलेज सेटिंग स्क्रू को छेड़छाड़ कीजिए, अन्यथा नया कार्बोरेटर में दोनों स्क्रू को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे परफेक्ट सही है, 1 पे है, 1000 RPM अभी परफेक्ट सही है। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बाइक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।